सच्चा इंसान वो है जो हर हाल में खुश है। मिल गया माल तो उस माल में खुश है, हो गया बेहाल तो उस हाल में खुश है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कुमकुम और आप सभी के लिए बड़ी छोटी सी कहानी लाई हूँ। ये कहानी है एक फ़कीर की, बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। फ़कीर बाबा जो गांव से गांव घूमते रहते थे और घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचे और उन्हें आनंद नाम का एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ। वो व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका एक पत्नी थी, 2 बेटियां थी। आनंद फ़कीर बाबा को अपने घर लाया और अहो भगत किया, बहुत स्वागत किया। जो भी खाना बना हुआ था वही खाना फ़कीर बाबा को परोसा गया। फ़कीर बाबा जब खाना खा लिए तो आनंद से कहें कि बेटा, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की करे, तुम बहुत बड़ा आदमी बन जाओ। तो आनंद मुस्कुराते हुए कहता है, ये भी नहीं रहने वाला। तो फ़कीर बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि बड़ी अजीब बातें करते हो तुम, और वहाँ से चले जाते हैं। और 2 साल बाद फ़कीर बाबा फिर से वही गांव में आते हैं और देखते हैं और सोचने लगते हैं कि आनंद सही कहता था, ये भी नहीं रहने वाला। आनंद का बुरा हाल हो गया था, उसका घर किसी कारणवश बिक गया था। आनंद पास के ही गांव में जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था। ये सब जानकर फ़कीर बाबा बहुत दुखी हुए और कहने लगे, अरे ये क्या हो गया। फ़कीर बाबा आनंद से मिलना चाहते थे। वो मिलने के लिए पास वाले गांव में गए और आनंद को देखा। आनंद छोटी सी झोपड़ी में रहता था। आनंद का हाल बेहाल हो गया था, फटे हाल हो गया था। ये सब देखकर फ़कीर बाबा आनंद से कहते हैं कि आनंद, ये भगवान ने कुछ ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तो आनंद मुस्कुराते हुए कहता है, कह रहे बाबा जी, सब ठीक है, भगवान जो करते हैं ना सब ठीक करते हैं। आनंद जितना मैं फ़कीर बाबा को स्वागत कर सकता था किया। फटी सी चटाई थी उसे ही बिछाया, फ़कीर बाबा को बिठाया और परोसा गया सूखी रोटी। और फ़कीर बाबा से कहता है कि माफ़ करना बाबा, मेरी रसोइया में यही है, मैं बस आपको इतना ही कर सकता हूँ। तो फ़कीर बाबा कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, लेकिन भगवान ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। फ़कीर बाबा बहुत दुखी थे आनंद को इस हाल में देखकर। खाना खाने के बाद फ़कीर बाबा उसे कहें कि आनंद, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की करे, तुम खूब आगे बढ़ो बेटा। तो आनंद मुस्कुराते हुए कहता है कि ये नहीं रहने वाला। तो फ़कीर बाबा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बड़ी अजीब बातें करते हो तुम। फ़कीर मैं हूँ और तुम मेरे जैसा बातें करते हो। इतना कहकर फ़कीर बाबा वहाँ से चले गए। और फिर 3 सालों बाद कुछ कारणवश फिर से यही गांव में आए। तो उन्होंने देखा और सोचने लगे कि आनंद सही कहता था, ये सब नहीं रहने वाला। आनंद की स्थिति बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा। आनंद तो जमींदारों का भी जमींदार बन गया था। आनंद जिस जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था उसका कोई संतान नहीं था। और जब उस जमींदार की मृत्यु हो रही थी तो आनंद को ही अपना संतान मान लिया था और सारा प्रॉपर्टी आनंद के नाम कर दिया था। आनंद के पास बड़ी हवेली थी। जब फ़कीर बाबा आनंद के पास गए तो आनंद फ़कीर बाबा को पहचान लिया और कहा, बाबा जी आइए आइए। आनंद फ़कीर बाबा को शाही आओ भगत किया, बड़े बड़े व्यक्तियों की तरह सम्मान दिया, बहुत बड़ा स्वागत किया। सोने चांदी की थालियों में खाना परोसा गया। जब फ़कीर बाबा खाना खा लिए तो कहें, आनंद वाह, मज़ा आ गया बेटा, तुम ऐसे ही तरक्की करते रहो, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो फिर आनंद कहता है कि बाबा जी, ये भी नहीं रहने वाला। तो फ़कीर बाबा कहते हैं कि बड़ी अजीब बातें करते हो तुम। फ़कीर मैं हूँ, बाबा मैं हूँ,
और तुम मेरे जैसा बातें करते हो। तो आनंद कहता है, मैं सही तो कह रहा हूँ बाबा जी, यहाँ सिर्फ परमात्मा और परमात्मा का अंश आत्मा रहने वाला है और उसके सिवा यहाँ कुछ भी नहीं रहने वाला। सही कह रहा हूँ ना बाबा जी? तो फकीर बाबा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरे गुरु निकले। और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ सालों बाद फिर से वही गांव में बाबा जी आते हैं और देखते हैं और मन में सोचते हैं कि आनंद सही कहता था, यहाँ कुछ भी नहीं रहने वाला। उस गांव में हवेली तो थी, मगर उस हवेली में आनंद नहीं था। उस हवेली का बुरा हाल हो गया था, बेहाल हो गया था। उस हवेली में कबूतर गुटर गु करते थे। छोटी छोटी झाड़ियां उगाई थी उस हवेली में। उस हवेली में जब फकीर बाबा गए तो उन्होंने देखा कि आनंद की पत्नी है जो बहुत बीमार है और उनका सूद बूद लेने वाला कोई नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। उनका 2 बेटियां थी, उनका भी शादी हो गया, वो अपने ससुराल चली गई, अपने घर चली गई और आनंद का देहांत हो गया। और आनंद की पत्नी बीमार है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ये सब कुछ देखकर फकीर बाबा बहुत दुखी हुए, अंदर से टूट गए और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। आनंद सही कहता था कि यहाँ कुछ भी नहीं रहने वाला। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है जिसका सार ये कहता है कि यदि आप मौज में हैं, मजे में हैं और आपका पड़ोसी मुसीबत में है तो हमेशा याद रखिएगा कि ना आपका मौज हमेशा रहने वाला है और ना ही आपके पड़ोसी का मुसीबत हमेशा रहने वाला है। जो ये सुख दुख का सिक्का है ना दोस्तों, हमेशा पलटते रहता है। यहाँ सब कुछ टेम्परोरी है, सब कुछ टेम्परोरी, परमानेंट सिर्फ कुछ है तो वो है परमात्मा, ईश्वर और उनका नाम। तो वो जो भी हाल में आपको रख रहे हैं उस हाल में आप हमेशा खुश रहिए। ये छोटी सी कहानी बस यही छोटा सा मैसेज देती है। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर न्यू हूँ और मुझे आप सभी का प्यार और सपोर्ट, आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।